हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। और आज हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े हैं। एकदम कोहरे का हम लोगों ने परवाह बिल्कुल नहीं किया कि कितना कोहरा है। और राहुल जी आ गए बघौरा से, और अभिनव भाई हमारे, अभय सिंह हमारे भाई, छोटे भाई ओम सिंह, और उबैद खान, और ज्ञानचंद जी और राजकुमार जी, हम सभी निकल पड़े हैं तिरंगा कलेक्शन के लिए। और हमारे भाई राम प्रकाश जी, इन्होंने मऊ जाने का मोर्चा संभाला कि मऊ परिक्षेत्र में जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर जाकर हम लोग फटे पुराने क्षतिग्रस्त तिरंगों को कलेक्ट करेंगे। और एक टीम कोटवा सड़क की तरफ गई। और देखिए अंकित पांडे जी भी सहयोग कर रहे हैं हमारा मऊ में। बहुत से भाई बहन हमारे इस नेक कार्य में सहयोग के लिए आए, स्वतः आए, और सभी ने बड़ी तन्मयता से कार्य किया। एक एक तिरंगा कोने कोने में जा जाकर, विद्यालयों में जाकर, सड़कों पर जा जाकर उठाया है तिरंगा। इनको अप्रिसिएट कीजिए। और आप लोगों से निवेदन है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया जय हिंद का नारा ज़रूर लगाएं। और अगर आपको हम लोगों का ये कार्य पसंद आ रहा है तो इसको शेयर ज़रूर करें, अप्रिसिएट ज़रूर करें। ऐसे दूसरे लोग भी प्रभावित होंगे, वो भी ऐसे कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, और हमारे देश की तस्वीर बदलेगी धीरे धीरे। और बहुत ही अच्छा कार्य है। यूनिवर्सल कॉलेज जो है कोटवा सड़क में, वहाँ उस विद्यालय के सामने हमें टुकड़ों में तिरंगे मिले, छोटे छोटे 2-2 इंच के टुकड़ों में। हम लोगों ने उसको भी कलेक्ट किया। एक जगह पर हमारे आराध्य देव का बैनर लगा हुआ, तो बड़ा कष्ट हुआ कि बैनर लगाने वालों को उनको उठाने की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। कई जगह पर ध्वज हमको पड़े मिले, सनातन संस्कृति के पड़े हुए। देखिए एक शॉप पर हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसका अंकन हुआ है। ये जो गुब्बारे लगे हुए हैं, इसको भी हम लोगों ने मांगा तो दुकानदार ने सहर्ष उतार कर हम लोगों को दे दिया। और इनका बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हम लोग की फीलिंग्स को समझा, भावनाओं को समझा, और जिनके अंदर देश प्रेम था। बहुत से लोगों ने, किसी ने एक बार भी कोई ऐसा इशारा नहीं किया कि हाँ नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप नहीं, हमने लाकर इसको रखा था, हम फिर ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक आध जगह पर जो है लोगों ने खुद छतों से उतार कर दिया है, तो उनका बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे मित्र हैं, जितने भी हमारे जानने वाले लोग हैं, जो हम लोग इस कार्य को समझते हैं, जानते हैं, हमें हमारा निवेदन उनसे फिर एक बार है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, हम लोग और उत्साहित होते हैं और भी आगे कार्यों को करने के लिए। ये देखिए गाड़ियों में फटे पुराने तिरंगों को भी हम लोगों ने निकाला, मांगा, लोगों ने सहर्ष दे दिया। कितना बढ़िया अंकन हुआ है। देखिए ये पास में अंडरपास के आसपास ये देखिए भगवान श्री राम का कितना बढ़िया फोटो अंकित है, लेकिन ये कूड़े में पड़ा हुआ है। इसको भी हम लोगों ने उठाया और ससम्मान अपने पास रखा, इसको भी निस्तारित करने का कार्य किया गया। ये देखिए बड़ेला चौराहे पर कृष्णा कौशल जी ने जो है अपनी दुकान पर उल्टे लगे तिरंगों को, जो झुक गए थे, उनको उठा कर दिया। और हमारे पाल जी भाई साहब ने भी अपनी दुकान से तिरंगों को ला कर दिया, और उन्होंने बहुत अप्रिसिएट किया, हम लोग की सराहना की, तो बहुत अच्छा लगा। उबैद भाई देखिए कैसे झोली फैला कर ले रहे हैं। ये हम लोगों का बहुत उत्साहवर्धन करने वाले दादा हमारे सुरेंद्र कौशल जी जो है, इन्होंने भी हम लोग को खुद कॉल करके बुलाया कि हमारे पास नगर में भी तिरंगे रखे हुए, इनको आप ले लीजिए। और भाई ब्रिज मोहन कौशल जी के द्वारा एक सुंदर सा बॉक्स बनाया गया था, जिसमें रख के हम लोग को तिरंगा निस्तारित करना था। रामसनई घाट तहसील परिक्षेत्र से होते हुए भाई आशुतोष सिंह जी ने वो झंडा जो सुरेंद्र कौशल दादा की दुकान से रिसीव किया। हम लोग पहुंच गए डाक बंगला, और डाक बंगले पर पहुंचने के तुरंत बाद गोपाल यदुवंशी जी भी काफ़ी सारा तिरंगा जो उन्होंने कलेक्ट किया था महाराजगंज मवई से, उसको लाकर हम लोगों को दिया। हम लोगों ने इसमें से प्लास्टिक की जो डंडी लगी थी उसको निकाल लिया, उसको एकत्रित करके अलग उसको हम लोगों ने निस्तारित करने का फैसला किया। और हम सभी भाइयों ने मिलकर इसको एक एक तिरंगे को छुटाया और व्यवस्थित किया। और आज निस्तारण कार्यक्रम में हम लोगों ने हमारे दादा जो है शिवेंद्र प्रताप सिंह जी को, इनको आमंत्रित किया है। आपने जो है आपकी बैठक चल रही थी मिडिल स्कूल में, आपने मीटिंग में अपने अधिकारियों से अवकाश लेकर आधे घंटे 40 मिनट का समय निकाला, उसका बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद। और दादा के हाथों से कराने का उद्देश्य यह था कि हम लोगों का शिक्षक वर्ग से जुड़ाव हो, क्योंकि अध्यापक ही बच्चों को गढ़ता है। वो जब इन चीज़ों को अपने विद्यालय में बताएगा तो छोटे बच्चों को जो उनका अध्यापक बताएगा, जो वो देखेंगे उसको वो फॉलोअप करेंगे, और धीरे धीरे देश में बदलाव आना शुरू होगा। ये हम लोग का एक गिलहरी प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है। और दादा सुरेंद्र कौशल जी ने भी अपनी दुकान से बहुमूल्य समय इस नेक कार्य के लिए हम लोग को दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप जैसे लोगों के आने से हमारे कार्यक्रम में चार चांद लग जाते हैं और लोग इससे जुड़ते हैं। आप देखते हैं कि जब सुरेंद्र दादा जुड़ रहे हैं, शिवेंद्र दादा जुड़ रहे हैं, आशीष सिंह जुड़ रहे हैं, और भी जो ऐसे लोग जो जुड़ रहे हैं, जो समाज सेवा में अपने आप को
समर्पित किए हैं, तो और लोग भी मोटिवेट होते हैं ऐसे कार्यों में जुड़ने के लिए, उनको करने के लिए। इसलिए आप दोनों अग्रजों का, आशुतोष भैया का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी की टीम को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग और समर्थन करने वाले सभी बंधुओं का, सभी भाइयों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती। और आइए सुनते हैं, समझते हैं हमारे अग्रजों ने हम लोगों के बारे में क्या बोला। बोली है, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही है। गणतांत्रिक मूल्यों को लेते समय हम जो अधिकार की बात करते हैं तो कुछ कर्तव्य भी हमारे होते हैं, और उन कर्तव्यों की श्रृंखला में ये हमारा दायित्व बनता है कि जिस तरीके से ये ध्वज हमारे सम्मान का प्रतीक है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था और उनके त्याग बलिदान का प्रतीक है, उसको बहुत ही सम्मान के साथ रखना चाहिए। तो आपका ये प्रयास कि कहीं से कोई ऐसी दिक्कत ना हो, उसके सम्मान स्वाभिमान के साथ, और उसको इस तरीके से निस्तारित करना निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। हम आए हुए सभी अतिथियों का अभिवादन करते हैं, वंदन करते हैं। को पता है हम लोगों का जो कार्य है 26 जनवरी के अगले दिन और जो है 15 अगस्त के अगले दिन, और या अन्य कोई जो है राष्ट्रीय कोई कार्यक्रम होता है जहाँ पर तिरंगे का प्रयोग होता है, तो हम लोग जो है अगले दिन ज़रूर उन तिरंगियों को जो है कलेक्ट करके जो है माँ कल्याणी के पावन तट के किनारे उसे मिट्टी में दफना देते हैं। और ये हमारी अपील आप सबसे भी है कि जो है इन कार्यों में आपका भी सहयोग जरूरी है, और तिरंगे का सम्मान यानी कि अपने देश का सम्मान है। जय हिंद। छोटे भाइयों का, बड़े भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। और हमारा आप सब लोग जो ये कार्य कर रहे हो बहुत पुनीत कार्य है, बहुत ही सुंदर कार्य है। हम सबसे, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, सबसे मेरा निवेदन है, कहीं तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज या कहीं केसरिया ध्वज कहीं पड़ा आपको मिल जाए तो उसको उठा के आप कलेक्ट करिए, और जैसे लोग कर रहे हैं सभी लोग उनसे सीखिए कि कहीं ना कहीं एक अच्छी जगह पर कल्याणी की धारा के किनारे या सरजू जी के किनारे कहीं जहाँ आपको जगह सुंदर मिले वहाँ विसर्जित कर दीजिए। आए हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।